नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जिधर UFC 330 का प्रोमो निकल के आ चुका है। और यहाँ पर जो इस्लाम महाचेव ने बोला है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमेजिंग अपडेट है। जहां पर किसे याद है, इस्लाम महाचेव ने पहले बोला था कि उसकी ड्रीम है डबल चैंपियन बनने की, और जब उसने ये ड्रीम को अचीव कर लिया तो बहुत सारे लोग बोलने लग पड़े थे कि अब इस्लाम महाचेव का लग रहा है कि वो एक और फाइट करेगा और उसके बाद रिटायरमेंट को भी ले सकता है। तो इसी चीज को लेकर इस्लाम का कहना था कि अभी वो बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड है, बट वो बनना चाहता है बेस्ट फाइटर टू एवर डू इट। और इस चीज को अचीव करने के लिए उसका नेक्स्ट ओपोनेंट इयन मचाडो गैरी है, और वो ये चीज जानता है कि इयन गैरी को बीट करने के बाद जो उसका एंडरसन सिल्वा के साथ 16 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर देगा वो। बट वो सबको बताना चाहता है कि वो 17 में ही नहीं रुकने वाला है, वो बहुत सारी और फाइट्स करने वाला है, और जो उसकी विनिंग स्ट्रीक है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इट्स लुकिंग लाइक गाइस, इस्लाम महाचेव को न्यू गोल मिल चुका है। जहां पर पहले उसका गोल था डबल चैंपियन बनने का, वो तो उसने अचीव कर लिया, बट अब लग रहा है कि जो उसका नेक्स्ट गोल है वो है एंडरसन सिल्वा के रिकॉर्ड को ब्रेक करना। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट गोल है वो है कि वो फाइट करते रहे और अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखे। तो क्या इस्लाम महाचेव ऐसा कर सकता है गाइस? अभी इस्लाम 34 इयर्स का है, वो अक्टूबर में 35 का हो जाएगा। और जैसे कि हमें पता है बहुत सारे फाइटर्स की प्राइम 36 इयर्स तक चलती है, और उसके बाद से फाइटर फिर थोड़ा सा डिक्रीज होने लग पड़ता है। तो एक और साल तो है इस्लाम के पास, बट इसी के साथ हमने काफी ऐसे फाइटर्स को भी देखा है जिनकी लेटर ईयर्स तक भी प्राइम जाती है। तो अगर इस्लाम महाचेव फाइट्स करता रहा, और रिमेंबर गाइस ये उसकी एक डिवीजन ऊपर वो फाइट कर रहा है, यानी कि लाइट वेट से वेल्टरवेट डिवीजन के बाद अगर वो ये करता है तो डेफिनेटली जो इस्लाम ने बोला है कि वो बेस्ट फाइटर एवर टू डू इट बनना चाहता है, तो ये चीज इतनी भी ज्यादा दूर नहीं अचीव करना। जहां पर कंटिन्यूसली अगर इस्लाम महाचेव विन करता रहता है तो वो रियली द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम भी बन सकता है। एक्टिव फाइटर्स में तो मानना पड़ेगा इस्लाम महाचेव नंबर 1 गोट है, और जब ऑल टाइम की बात आती है तब भी इस्लाम महाचेव इतना दूर नहीं है टॉप गोट से। बट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कोर्स इयन मचाडो गैरी है, जो कि पूरी ट्राई करने वाला है कि वो ऐसा ना होने दे, वो इस्लाम महाचेव को बीट करके उसकी विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके न्यू वेल्टरवेट चैंपियन बनना चाहता है। तो इयन गैरी का ये कहना था कि उसकी नेक्स्ट फाइट इस्लाम महाचेव के साथ हो रही है, जो कि इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट फाइटर है, और ऐसे ही वो फाइट चाहता था क्योंकि जब वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा तब कोई भी उसे डाउट नहीं करने वाला है। इस्लाम महाचेव इस प्लेनेट का बेस्ट फाइटर है और उसका वो सच में टफेस्ट ओपोनेंट है, बट वो एक बात बोल देता है, देयर इज नो वे शेप ऑफ फॉर्म कि वो फाइट में बिना बेल्ट के निकलेगा। तो इयन मचाडो गैरी के भी अपने प्लान्स हैं, वो रूइन करना चाहता है इस्लाम महाचेव का करियर, और फाइट में उसके पास रियली वो साइज के एडवांटेज है। जहां पर हर कोई ये चीज पॉइंट आउट कर रहा है कि अभी तक इस्लाम ने इतने बड़े ओपोनेंट के साथ कभी फाइट नहीं की है। सो लेट्स सी, क्या इस्लाम महाचेव लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, या फिर इयन गैरी ये रूइन करने वाला है और न्यू वेल्टरवेट चैंपियन बनने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर क्या हो गया इलिया टुपुरिया को। क्या इलिया टुपुरिया सच में गे है? अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, बट रिसेंटली इलिया टुपुरिया की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर वो पार्टी कर रहा है स्पेन के फुटबॉल प्लेयर के साथ, फेरन टोरेस के साथ वो पार्टी कर रहा है। और तुम वीडियो में देख सकते हो जिस वजह से यहाँ पर टचिंग चली हुई है, उसको लेकर अभी इलिया टुपुरिया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर मजाक में ही सही बट हर कोई इलिया टुपुरिया को जेस्टी बोल रहा है। इलिया टुपुरिया की मीम चल पड़े कि जस्टिन गेची टर्न्ड हिम गे, बट मेरी यहाँ पर ओपिनियन है ब्रो, लेट हिम एंजॉय। ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया यहाँ पे ड्रंक है, वो रे पार्टी में गया है, तो फ्रेंड्स के साथ जैसे कि हर कोई घुल मिलता है वैसे ही इलिया टुपुरिया यहाँ पे घुल मिल रहा है। तो किसी भी वजह से मुझे नहीं लगता कि इलिया टुपुरिया अचानक से गे टर्न हो गया है। बट हाँ, ये जो अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही वीडियो ये बहुत ज्यादा फनी है, कमेंट्स बहुत ज्यादा फनी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसे कवर किया। बट ऑन द सीरियस नोट, ये रही इलिया टुपुरिया की रीसेंट फोटो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 90 to 95% इलिया टुपुरिया कंप्लीटली हील हो चुका है। थोड़ा सा ये जो हमें रेड आई दिख रही है, यानी कि ब्लड सा दिख रहा है, ये ट्रूली मुझे लग रहा है जो जस्टिन ने पंच को थ्रो किया था वो नहीं है, बल्कि जो जस्टिन ने आई पोक किया था ये उसका निशान है। पैडी पिम्बलेट की भी आइज के साथ एग्जैक्टली सेम हुआ, और पैडी ने भी इस चीज को बोला था कि जो उसकी रेड आइज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि जस्टिन ने आई पोक किए थे, और ये चीज सच में होती है कि आई पोक से रेड आई हो जाती है। तो यहाँ पर अभी इंटरनेट में जितने भी लोग बोल रहे हैं कि स्टिल इलिया टुपुरिया की रेड आई है, तो वो मुझे लगता है कि आई पोक से। तो इलिया टुपुरिया को हम देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट हील अप हो गया है, वो
वो पार्टीज में जा रहा है, यानी कि वो ऑलमोस्ट पूरा फिट हो चुका होगा। तो अब मैं डेस्परेट हूं ये देखना कि इलिया टुपुरिया कब वापस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि इलिया ने एक ट्वीट करते हुए बोला था कि वो चाहता है कि वो दिसंबर में ही अपना रिटर्न करे। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं पीएफएल चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर क्या उस्मान सच में अब फाइनली यूएफसी आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसको लेकर जो यूएफसी फाइट नाइट हुई थी उसके बाद डायना व्हाइट का पोस्ट फाइट इंटरव्यू आता है, और वहां पर जब उससे उस्मान के बारे में पूछा गया कि क्या यूएफसी आई कर रही है उस्मान नुरमागोमेडोव को साइन करने की, तो यहां पर डायना व्हाइट एकदम से बस श्योर बोलता है और हंसने लग पड़ता है। डेफिनेटली गाइस, यूएफसी भी समथिंग कुक कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते होंगे कि वो उस्मान नुरमागोमेडोव को साइन कर लें। बट इस चीज को लेकर हबीब नुरमागोमेडोव का क्या कहना था, तो हबीब के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ तक पूरी नेगोशिएशन चलने वाली है, जितने भी उन्हें ऑफर्स मिलेंगे सबको देखा जाएगा, और उसी के बाद डिसाइड होने वाला है कि उस्मान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला है और उनके अंडर फाइट करेगा। सच में अगर मैं एक बात बोलूं ना, मुझे नहीं लगता कि उस्मान को यहां पर ज्यादा मनी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि जितना पीएफएल उस्मान को देती हो उतना यूएफसी उसे नहीं दे रही, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यूएफसी में तो चैंपियन ही है, और सबसे पहले प्रोबेबली यूएफसी उसे टेस्ट करने वाली है फाइट्स में। तो मेरी यहां पर पर्सनल ओपिनियन है कि उस्मान को यूएफसी जितना भी दे रही है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं यूएफसी सबसे बड़ी है, यहां पर मनी से ज्यादा फेम मैटर करता है, और एक बार अगर फेम आ गया तो मनी तो ऑटोमेटिकली आने वाला है, इसके साथ स्पॉन्सर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरी ओपिनियन में इवन अगर यूएफसी पीएफएल जितना मनी नहीं दे रही है तब भी उस्मान को यूएफसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक बहुत ज्यादा इंसेन मैचअप के बारे में, जहां पर रिसेंटली फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स जीन सिल्वा और याइर रॉड्रिगेज की फाइट बुक हो चुकी है। फाइनली याइर रॉड्रिगेज इज बैक, और जीन सिल्वा की तो ऑफ कोर्स हर कोई फाइट देखना चाहता है, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग फाइटर है। तो दोनों की फाइट अब एक दूसरे के साथ होने वाली है, जिधर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां पर फाइट में फिनिश आने वाला है। किसकी साइड में लीन कर रहा हूं, तो अभी तो मैं जीन सिल्वा के साइड ज्यादा लीन कर रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि जीन सिल्वा याइर रॉड्रिगेज को बीट करने वाला है। बट लेट्स सी क्या होता है। ये जो फाइट है ये सितंबर 12 नोचे यूएफसी की फाइट है, यानी कि जो क्राउड रहने वाला है वो याइर रॉड्रिगेज की साइड रहेगा, और इसी के साथ ये फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट है, यानी कि 5 राउंड्स की फाइट होने वाली है। तो फॉर श्योर अगर ये फाइट लेटर राउंड्स तक जाती है तो जीन सिल्वा हमें टायर्ड होता हुआ भी दिख सकता है। अभी के लिए जो पावर है जीन सिल्वा की, जो स्पीड है जीन सिल्वा की, तो हल्का सा मैं उसकी साइड लीन कर रहा हूं। बट ऑफ कोर्स फाइट जब क्लोज आएगी तब देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर काफी लोग एलेक्स परेरा का अपडेट मांग रहे थे। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा का एक Q&A होता है, और यहां पर एलेक्स परेरा फिर से कंफर्म कर देता है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो हैवीवेट में ही रहने वाली है। तो एलेक्स परेरा हैवीवेट डिवीजन में ही फाइट करने वाला है। अब वो किसके साथ फाइट करेगा, क्या वो सीरियल खान के साथ रीमैच को चेस कर रहा है, तो अब इट्स लुकिंग लाइक फाइनली एलेक्स परेरा ने जो वो बीट हुआ था उसे एक्सेप्ट कर लिया। बेशक वहां पर सीरियल खान ने बैक ऑफ द हेड शॉट्स को थ्रो किया, फाउल्स किए, बट जो रीमैच चेस कर रहा था एलेक्स परेरा उसको एलेक्स परेरा ने छोड़ दिया है, जहां पर एलेक्स परेरा को रियलाइज हो गया है कि जो नेक्स्ट फाइट सीरियल खान की होने वाली है वो हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ रहेगी। तो इसीलिए एलेक्स परेरा का ये कहना था कि वो डेफिनेटली चाहता है कि जब टॉम एस्पिनल और सीरियल खान की फाइट हो तो इन द मीन टाइम वो भी एक हैवीवेट डिवीजन की फाइट कर ले, और फाइट को विन करने के बाद वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट विनर ऑफ टॉम एस्पिनल वर्सेस सीरियल खान के साथ हो फॉर द हैवीवेट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट। ये टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा की बेस्ट चॉइस है, जहां पर फिर से लाइट हैवीवेट डिवीजन में जाना, फालतू का वेट कट करना मुझे भी नहीं लगता कि एलेक्स परेरा को करना चाहिए। अब वो हैवीवेट में आ गया है तो उसे हैवीवेट में ही फाइट करनी चाहिए, बट प्रॉब्लम इज वो किसके साथ फाइट करेगा। जॉश ऑकिट भी एक ऑप्शन बनता है गाइस, और वी नो कि जॉश ऑकिट ने कितनी ज्यादा ट्रैश टॉक की एलेक्स परेरा के साथ, तो जॉश ऑकिट डेफिनेटली रडार में हो सकता है। इसी के साथ वाइट फ्रांसिस इंगानू, सर्गे पाव्लोविच भी है, तो पावर हिटर के साथ भी फाइट हो सकती है, या फिर जो सबसे सेंसेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है अलेक्जेंडर वोल्कोव। राइट नाउ अभी वोल्कोव डिजर्व करता है कि वो बेल्ट के लिए फाइट करे, बट जैसे कि हमें पता है कि टॉम और सीरियल खान का रीमैच होने वाला है, तो सबसे ज्यादा सेंस ये बनती है कि अलेक्जेंडर वोल्कोव और एलेक्स परेरा की फाइट हो जाए, और इन दोनों में से जो विन करेगा वर्सेस टॉम और सीरियल खान में से जो विन करेगा उनकी फाइट हो फॉर द बेल्ट। ऑल्सो इसके साथ मैं काइंड ऑफ देखना चाहता हूं कि एलेक्स परेरा अपने से लंबे फाइटर के साथ कैसे फाइट करता है, क्योंकि अभी तक एलेक्स परेरा जितनों के साथ भी फाइट किया है या तो वो उसके सेम हाइट के लाइक सीरियल खान, या फिर हमेशा उससे छोटे रहते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।